नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दीपोत्सव के दूसरे दिन आज रूप चतुर्दशी मनाई जा रही है और इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। आज महिलाएं अपना रूप निखार कर महालक्ष्मी की पूजा करती हैं और इसलिए इस त्योहार के रूप को रूप चौदस माना जाता है। तो परंपरा के अनुसार ये पर्व जो है वो स्वयं को निखारने का दिन है। महिलाएं उपटन लगाकर अपना रूप निखारती हैं और महिलाएं सज धज कर महालक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करती हैं और इसीलिए इसे रूप चौदस कहा जाता है। इसके अलावा यम देवता यानी कि यमराज महाराज, आपको ये हम बता दें कि यमराज महाराज के नियमित दीपदान करने की प्रथा भी सदियों से चली आ रही है और आज ही के दिन उनके लिए भी ये दीपदान किया जाता है। शाम को घरों के बाहर दीप जलाए जाएंगे और ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने दैत्यराज नरकासुर का वध इसी दिन किया था और इसलिए नरक चतुर्दशी भी आज के दिन को कहा जाता है। तो वहीं छोटी दीपावली को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि शमशान में महाकाली की उपासना करने से विघ्न दूर हो जाते हैं। अब दीपावली के अलग अलग नामों का महत्व और इसके पीछे की कई पौराणिक कथाएं हमारे जनमानस में सदियों से प्रचलित है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पारुल चौधरी जी। पारुल जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा ज्योतिष आचार्य जीतो सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और पंडित आचार्य संजय शर्मा जी जो कि सुप्रसिद्ध कालका मंदिर के आचार्य हैं, आपका भी बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। तो आज का दिन दीपोत्सव का दूसरा दिन है और आज हम मना रहे हैं रूप चौदस। इसके साथ ही नरक चतुर्दशी भी आज के दिन को कहा जाता है और आज के दिन खुद को निखारते हैं, खुद को सजाकर जो पूरा त्योहार है मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि जो घर की महिलाएं हैं वो जितना ज़्यादा सज धज कर सुंदर बनकर माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं उतनी ही समृद्धि घर में आती है। तो अब हम चलते हैं हमारे मेहमानों की तरफ और आज का जो दिन है उसके पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं और साथ के साथ आज की जो पूजा होगी वो किस समय पर होनी है और क्या विधि विधान होगा ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पारुल जी आप ही का रुख कर लेती हूँ और आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा को लेकर विधि क्या है और साथ ही जो मुहूर्त है आज का पूजा का वो क्या होने वाला है। जी, सभी दर्शकों को रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम बात करेंगे इसके पीछे शास्त्रों में पौराणिक कथाएं क्या है, क्यों मनाई जाती है रूप चौदस, क्या है इससे नरक चतुर्दशी से लेना, इसका मीन्स दोनों को ही एक साथ ही क्यों मनाया जाता है कि कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहेंगे। रूप चौदस और नरक चतुर्थी दो अलग अलग वर्ड्स हैं पर चीज़ एक ही है जिसको दो अलग अलग नाम दिए गए हैं शास्त्रों के मुताबिक। तो आज का दिन रूप चौदस हम क्यों मनाते हैं, शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था सत्यभामा जी के साथ मिलकर। तो जब उन्होंने उनका वध किया था तो उनके अंदर वो पाप मिटाने के लिए यानी पाप जो भाव उनके अंदर आए थे श्री कृष्ण के, तो उसका उन्होंने स्नान किया था, उनको क्या कहते हैं उनके पापों को दूर किया गया था। इस वजह से आज का अभ्यंग स्नान जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसकी ही मेन मान्यता है कि आपको आज अपने अंदर के द्वेष पाप ये सब मिटाने हैं। खाली एक ऊपरी हमको अपना अंग नहीं सजाना है या हमको रूप सज्जा नहीं करनी है, आपको अंदर से भी द्वेष और अपनी जेलेसी हो गई या फिर अपने सौंदर्य को अंदर से भी निखारना है। इसी वजह से अभ्यंग जो स्नान होता है बहुत ही ज्यादा उसकी मान्यता होती है। अब इस स्नान का जो मुहूर्त है वो 30 को लग जाता है। ये भी दिवाली की तरह कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन में आता है कि 30 का है या 31 का है, तो ये भी दोनों दिन है क्योंकि 30 को ये तिथि लग जाएगी सुबह 4:30 पे, जब आप अपना उबटन बना सकते हैं यानी लेप बना सकते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण को लेप से निखारा गया था, पापों को मिटाया गया था। और नरक चतुर्दशी क्यों हम मनाते हैं, ताकि नरकों के जो द्वार होते हैं आपके लिए खुलते हैं। जैसे कि कोई भी बुरे हम कहते हैं कर्म किया तो हम नरक में जाते हैं, तो वैसी प्रताड़नाएं वहां पे आपको फेस ना करनी पड़े। इसी वजह से नरक चतुर्थी का आज दिन मनाते हैं और इसका दीपोदान भी किया जाता है। तो उपटन का जो समय है आप 30 को भी बना सकते हैं और
और जो 31 को कर रहे हैं लोग वो सुबह 5:20 पे लग जाएगा और 6:42 तक रहने वाला है। तो आप दोनों में से किसी भी समय पे उपटन बना सकते हैं। जो लोग आज कर रहे हैं, इसका व्रतिया कर रहे हैं, तो आज सुबह ही करेंगे 4:30 पे। और उपटन बनाने की विधि जो इनकी होती है उसमें पहले क्या करते हैं, लेप लगाया जाता है सरसों के तेल को तिल के तेल में मिक्स करके, उसको मिलाया जाता है, तो लेप लगाते हैं पहले। जब वो सूखता है फिर हम उपटन बनाते हैं। जल लेते हैं, उसमें गंगा जल, साथ में चिरचिरा के पत्ते होते हैं वो डालते हैं, और चिरचिरी नमक होता है वो डालते हैं, और साथ में डलेगा कमल के फूल हो गए, पुष्प हो गए सुगंधित करने के लिए, और हल्दी की कुछ गांठें डाली जाती है, साबुत होती हैं। इसका उपटन का लेप लगा के महिलाएं लगाती हैं और श्री कृष्ण के नाम का ही व्रत रखती हैं। जो सिंगल लेडीज होती हैं, मतलब फीमेल जो होती हैं, जिनको पति की कामना है या फिर जो अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहती हैं, तो वो जो सिंगल लड़कियां होती हैं वो भी आज जो महिलाएं व्रत रखती हैं इसका रूप चौदस का, तो लेप लगाने के बाद जो उसका स्नान होता है वो गंगा जल और नॉर्मल जो हम जनरल पानी यूज करते हैं उसके अंदर मिलावट के साथ होता है। थोड़े से उसमें पुष्प डाले जाते हैं, रोज पेटल जिसे हम बोलते हैं वो डालते हैं। उससे स्नान करके उसी को हम अभ्यंग स्नान कहते हैं, जिसकी पूरी विधि है वो यही है। और इससे आपका रूप भी निखार होता है और आपके नरकों के जो द्वार होते हैं वो भी, जो पॉजिटिविटी होती है वो क्लियर होती है, मन के भाव भी स्वच्छ होते हैं। बाकी आजकल तो सौंदर्य अलग अलग रूप से महिलाएं करती ही हैं, पार्लर जाती हैं, बाकी उनको जो करना है अपनी इच्छा अनुसार वो भी वो कर सकती हैं। कुल मिलाकर आज के दिन जो है वो श्रृंगार करना होता है, अपने रूप को निखारना होता है। बिल्कुल ठीक है, आऊंगी आपके पास। अब मैं आगे रुक कर लेती हूँ आचार्य संजय शर्मा जी का। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन का महत्व क्या है, आखिर क्यों आज के दिन महालक्ष्मी की भी पूजा होती है और साथ के साथ जो यमराज हैं, यम के जो देवता है उनकी भी पूजा की जाती है, इसके पीछे आखिर क्या महत्व है, और आज के दिन जो यम की पूजा होती है आखिर क्यों की जाती है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और पारुल जी ने बड़ा सुंदर बताया आपको, और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ। और सबसे पहला जो प्रश्न आपने पारुल जी से किया था कि आज जो चौदस है सुंदरता की चौदस है, तो दुर्गा सप्तशती मंत्र आता है, देही में सौभाग्यम आरोग्यम देही में परम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। तो हमें अपने तन मन को जो है सुंदर करना है। कहते हैं कि बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती, अंतर मन की सुंदरता बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर अंतर मन से शुद्ध और पवित्र है, अगर आपकी आत्मा पवित्र है, आपका मन पवित्र है, आपकी वाणी पवित्र है, कहते कि मनसा वाचा और कर्मणा, हम मन से, वाणी से और कर्मों से अगर पवित्र हैं तो हमारे अंदर पवित्रता और सुंदरता, कहते हैं कि रूप को सजाना जो है सुंदरता नहीं कहलाती, अंतर मन की जो सुंदरता है, आपके जो भाव जो प्रकट हो रहे हैं वो सुंदर होना बहुत जरूरी है। और दूसरा आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भूदेवी के पुत्र थे जो नरकासुर थे, और उनको जो है एक वरदान था कि उनको जो है जिन्होंने जन्म दिया है वो ही मार सकते हैं। तो भगवान विष्णु और जो भूदेवी हैं इनकी संतान उत्पन्न हुई, और इस संतान ने जो है पृथ्वी, भूलोक और पृथ्वीलोक और ध्युलोक सब जगह जो है, स्वर्ग में भी, और कहते हैं कि सारे संसार में पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक जो है हाहाकार मचा दिया। और इन्होंने बहुत सारी जो स्त्रियां थीं, कन्याएं थीं, उनको कैद करके अपने पास रख लिया। और जो इनकी भगवान कृष्ण थे, जब दूसरे रूप में जन्म उन्होंने लिया भगवान कृष्ण ने, और उसके साथ में जो है सत्यभामा जो उनकी पत्नी थी, और वो उस रूप में आई पृथ्वी के ऊपर, और जब उनका अवतरण हुआ तो जब हाहाकार मचने लगा तो उस वक्त जो है कहते हैं कि उनको श्राप था नरकासुर को कि स्त्री के द्वारा मारे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी की मदद लेकर के, सत्यभामा की मदद लेकर के, और उस राक्षस रूपी का अंत किया जो नरकासुर बना। और कहते हैं कि नरक की प्राप्ति जो लोग चाहते हैं कि स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में हर व्यक्ति जाना चाहता है, और गरुड़ पुराण में भी आता है कि स्वर्ग उसी को प्राप्त होता है जिसके अच्छे कर्म हो। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको क्या करना है, अभी बड़ा सुंदर इन्होंने कहा कि चिड़चिड़ा, इसको हम अपमार्ग भी कहते हैं। अगर इसको जल के अंदर, शुद्ध जल के अंदर पानी
का एक बाल्टी भर लें, बकेट भर लें, उसके अंदर चिड़चिड़े के पत्ते 2 बूंद आप ऑयल डाल दें कोई भी, और उससे अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपका जो नरक का गमन है उससे दूर हो जाता है। परंतु क्या है कि आपकी आत्मा को भी पवित्र रखना बहुत जरूरी है। कि आप सोचें आपने जल से स्नान कर लिया, गंगा जल से स्नान कर लिया, बहुत सारे पाप कर लिए और गंगा स्नान कर लें तो उससे पाप नहीं मिट जाता। अंतर मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। दूसरा आपने कहा कि यम का दिन है, क्योंकि यम का दिन है, क्योंकि यम को मृत्यु का देवता भी माना जाता है और यम जो है मृत्यु के कारक भी हैं और जब कोई भी मरता है तो उसको यमराज ही लेने के लिए आते हैं। तो इसलिए उनका जो स्वरूप होता है वो दक्षिण दिशा घर की मानी गई है। और साउथ में जो है कहते हैं कि आज के दिन 14 दीपक जलाने का विधान होता है और उसमें जो है आप पूरे घर में जो है 14 दीपक जलाएं, परंतु क्या है कि एक दीपक जो है दक्षिण दिशा में जरूर जलाएं जो यम के नाम से होता है। तो वो दीपक जलाने से यमराज जो है आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जब हम आचमन करते हैं तब भी एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदिकम दिक्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि हमारा पुनर्जन्म ना हो। उसी प्रकार से जब हम 3 बार आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाभ्याम नमः, तो कहते हैं कि पहला जो आचमन होता है हमारे मुख तक होता है, दूसरा हमारा कंठ तक होता है, तीसरा हृदय तक। तो हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाए। आप देखें कि भगवान विष्णु ने भी जो है कहते हैं कि जब 14 वस्तुएं जो है समुद्र मंथन से निकली तो उन्होंने एक वस्तु जो है अपने पास ऐसी रख ली, शंख तो उनके पास है ही, तो एक शैल रख लिया जो उनके हृदय में आज भी धड़कता है। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने जो है जहर पी लिया और देवताओं ने अमृत पी लिया। तो क्या है कि हर एक को हर चीज प्राप्त हो जाती है, परंतु जीवन जीने की जो कला है हर मानव जीव को, क्योंकि सत्यता बहुत जरूरी है। आपने दिया कि जो ऊपरी सुंदरता है वो मायने नहीं रखती है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक ये बाहरी सुंदरता जो है वो किसी काम की नहीं रहती। ये आपने बहुत सुंदर संदेश दिया और साथ के साथ आपने जो पौराणिक कथा बताई है कि आखिर किस लिए मनाया जाता है नरक चतुर्दशी और यमराज की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है, ये महत्वपूर्ण आपने जानकारी जो हमारे दर्शकों तक साझा की है। बिल्कुल, मैं उस दीपक के भी बारे में जानूंगी आपसे विस्तार से कि आखिर वो एक जो दीपक जलाया जाता है यमराज के लिए वो उसकी पूरी विधि क्या है, उसके बारे में भी आपसे जानूंगी। फिलहाल मैं आचार्य जीतू जी का रुख करती हूँ और आपसे जानूंगी, क्योंकि हमने महत्व जाना, हमने मुहूर्त जान लिया है कि किस मुहूर्त में हमें उपटन बनाना है, पूजा करनी है, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन की जो पूजा की विधि है वो पूजा की विधि क्या है, और साथ में जब हम पूजा करते हैं, क्योंकि अभी लोगों के मन में असमंजस की स्थिति होगी कि महालक्ष्मी की पूजा की जाए या फिर और कौन से देवता की पूजा की जाए, तो आपसे ये हम विस्तार से जानेंगे कि आज के दिन कौन से देवी देवता की हम विस्तार से पूजा करें, क्या कुछ पाठ किया जाए आज के दिन और साथ ही क्या उपाय ऐसे किए जा सकते हैं। जी बहुत उत्तम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ से छोटी दीपावली का आगाज हो चुका होता है और पूरे देश भर में दीपावली का उत्सव जो है बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। और यहाँ पे 5 दिनों का जो त्योहार होता है वहाँ 5 पड़ाव होते हैं जिंदगी के, और इन 5 पड़ावों को जब हम पूर्ण कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक सुख की कामना करते हैं जो कि साल भर हम संजो करके रखते हैं। 2-3 चीजें यहाँ पे समझने वाली ये चीजें होती हैं कि एक तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि जब हम पूर्ण सुख की बात करते हैं तो निरोगी काया पहले आ जाती है, फिर आती है हमारी मानसिक स्थिति। ये बहुत अगर उत्तम रहती है तो हम कहीं ना कहीं हर उस विषय को बहुत पूर्ण रूप से हासिल कर पाते हैं जहां हम चाहते हैं कि जहां हम सुख की तरफ अपने कदम बढ़ा सकें। फिर तीसरी चीज आती है कि धन। तो ये तीनों चीजों का जो उत्सव है ये चल ही रहा है। विधि जब देखते हैं तो पूर्ण रूप से माँ लक्ष्मी का ही इस समय हर किसी को ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और नारायण का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि धन की कमी रहती है तो साल भर आप पीड़ित रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, सुखों की कामना कर ही नहीं सकते जब धन नहीं होता है पास में। फिर जब आप बीमार पड़े रहते हैं, निरोगी काया अगर आपके पास नहीं है तो ये धन भी किसी काम नहीं आता, क्योंकि धन भी कहीं ना कहीं टिका रह जाता है। फिर आती है बात की मानसिक चीजें। जब हम मानसिक तौर पर विचलित रहते हैं तो हम इन दोनों चीजों का सुख हासिल ही नहीं कर पाते हैं। तो पूजा का जो सवाल है तो वो तो आप करिए माँ लक्ष्मी का ध्यान।
लेकिन उससे पहले यम का दीपक, जैसे आपने कहा है आचार्य जी को कि आपने यम के दीपक में विधि, बिल्कुल इसकी विधि जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि अकाल मृत्यु भय का जो डर होता है ना, ये भय होता है ना, ये आपको सही तरीके से जीने ही नहीं देता है। तो ये डर पहले खत्म कर लीजिए। ये डर खत्म करके आप पूजा की तरफ बढ़िए। पूजा के साथ साथ ही आप उन उपायों की तरफ बढ़िए जो आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर्व के दौरान कर सकते हैं। पहला आता है जो हम निरोगी काया की तरफ चलते हैं। जी। निरोगी काया का, जैसे कहा कि उपटन का बहुत बड़ा महत्व होता है इस समय। तिल का बहुत, कार्तिक महीने में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल के तेल का महत्व होता है, सरसों के तेल का महत्व होता है। तो ये तीनों चीजों को मिलाकर के उपटन बनाइए और यहाँ से आज ही की तिथि से आप इसे अपने शरीर के ऊपर लगाना शुरू करिए और इससे स्नान शुरू कर दीजिए। अगर आप सुबह का स्नान तो कर चुके होंगे डेफिनेटली, तो आप संध्या का एक स्नान ले लीजिए कल से, क्योंकि तिथि जो है वो 5:53 से लेके जो 1:16 से लेके 3:53 तक कल तक की तिथि तो है ही है। तो आप कल सुबह का स्नान ले लीजिए, अगर आप आज का ले चुके हैं तो कल से ले लीजिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे 12 नवंबर तक इस स्नान को जारी रखिए आप निरोगी काया हासिल करेंगे। अब दूसरी आती है कि मानसिक स्थिति आपकी ठीक होना जरूरी है। यहाँ पर अपा मार्ग का जो इस समय प्रयोग किया जाता है बहुत उत्तम माना जाता है। गुलाब जल लीजिए, गुलाब जल की पत्तियां ले लीजिए, गंगा जल लीजिए, जल मिलाइए और उसमें अपा मार्ग की पत्तियां मिला लीजिए। इससे आप स्नान करना शुरू कर दीजिए रेगुलर आप 12 नवंबर तक, क्योंकि देवउठनी एकादशी तक इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्तिक का महीना देवउठनी एकादशी तक जाता है। तो आप कंटिन्यूशन में स्नान लेना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो आप विचलित रहते हैं और होती है तो आपका जो शरीर होगा वो भी उतना ही स्वस्थ होगा। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया ही होता है और उसकी वजह से सब कुछ सही तरीके से जीवन में चल रहा होता है। ठीक है, आऊंगी आपके पास पारुल जी, क्योंकि आज के दिन कहा यह जाता है कि महालक्ष्मी की, जैसा कि अभी जीतू जी ने बताया भी कि महालक्ष्मी की आराधना की जाती है, नारायण, श्री नारायण की पूजा की जाती है। तो ये मान्यता है कि जो महिलाएं हैं वो आज के दिन बहुत अच्छे से सज धज कर मां की पूजा करें। अब आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज के दिन आपको बहुत अच्छे से तैयार होना है, खुद को सजाना है? इसका क्या महत्व है? अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से क्या फल प्राप्त होते हैं? और जो महिलाएं पूरे अच्छे तरीके से सज धज कर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उन्हें किस तरीके का फल मिलता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि महालक्ष्मी जी ऑलरेडी आ चुकी हैं धरती पे। तो वो आती है विष्णु जी के साथ में या अपने पति देव के साथ ही वो आती हैं, तो उसका ज़्यादा ही महत्व हो जाता है। अब साज सज्जा से इसका लेना देना क्या होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ना सफाई बहुत ही प्रिय है, सुंदरता बहुत ही प्रिय है। माँ चंचल है, सौम्य है, सुंदरता की प्रतीक है। क्यों कहा जाता है कि घर की सफाइयाँ करो, घर से क्लटर करो, अपनी चीज़ें, गंदगी निकालो, कांच निकालो, मीन्स राहु का सामान निकालो, शनि का सामान निकालो घर से, ताकि माँ आए स्थिर लगन में जो हम पूजा करते हैं, ताकि विराजमान हो, स्थिर रहे हमारे घर में कि माँ आ रही हैं। तो 1 साल तक हमको, यानी अगली दिवाली तक हमारे घर में स्थिर रहे, हमारे व्यापार में स्थिर रहे और हमको अपनी अबंडन या अपनी ब्लेसिंग्स हमको देती रहे। ये हमारा एक मानना होता है, यही हम विचार करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो माँ आज आई हैं तो इसलिए माँ को साज सज्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माँ देखती हैं जब धरती पे आती हैं कि किसका घर साफ है, कौन सुंदर बना हुआ है, किसके घर में कलेश नहीं हो रहा। क्योंकि लक्ष्मी माँ की जो बहन है कुलक्ष्मी, वो भी साथ में ही आती है। तो कुलक्ष्मी को ये चीजें पसंद है, गंदगी हो गई, कलेश हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, या फिर जो महिलाएं गंदगी में रहती है, कि महिलाओं को देखो शुक्र का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और माँ लक्ष्मी तो आपने हमेशा ही देखी होगी धन देती हुई, सुंदर सवरी हुई, है ना। शुक्र को अगर आपको अपने क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट या आपको डिनोट जो करते हैं, शुक्र से मजबूत करना है, तो हम क्या बोलते हैं, सुंदर बनिए, परफ्यूम लगाइए, गहने पहनिए, सोना पहनिए, सोना खरीदिए। तो माँ उसी से ही खुश होती है। बहुत अच्छा संदेश आपने आज के दिन महिलाओं को दिया है। और महिलाएं और साथ साथ जो घर के पुरुष है वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि अगर महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं तो वो उनके लिए, उनके घर के लिए, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो वो कभी रोक टोक नहीं करेंगे इस बारे में। ठीक है, आचार्य संजय जी, वो दीपक
दीपक जो कि आज के दिन जलाना है और वो यमराज जी को समर्पित होता है, उसकी पूरी विधि आपसे जानना चाहेंगे कि वो दीपक जो है वो कब जलाना चाहिए, उसका समय क्या होता है और क्या उसकी विधि होती है। कहा यह जाता है कि जब वो दीपक जलाया जाता है तब कोई बाहर नहीं होना चाहिए, उस दीपक को फिर वापस दोबारा मुड़ के देखा नहीं जाता है, तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। जी, शास्त्रों में आया है दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो में हर्तु में पापम प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते। तो हमारे जीवन में जितना भी अंधकार है ये परमात्मा उसको दूर कर दो सबसे पहले। और दीपक का जो विधान है, क्योंकि जो ये यम का दीपक होता है ये इसलिए होता है कि घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और जीवन के अंदर सुख शांति रहे, जीवन में पीड़ा ना रहे, मानसिक शांति बनी रहे। और इस दीपक को जला करके और इसको सरसों के तेल के दीपक के रूप में जलाना चाहिए, मस्टर्ड ऑयल में, क्योंकि शनि का भी प्रतीक है, क्योंकि शनि के ही भाई हैं यम और उनकी बहन है यमुना। तो कहते हैं कि ये जो दीपक है दक्षिण दिशा की ओर जो है मुख करके जलाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों को जो है घर के अंदर रहना चाहिए और घर की चौखट के बाहर भी आप दक्षिण की दिशा में जला सकते हैं। अगर आपकी बालकनी है तो उसमें जला सकते हैं। तो साउथ डायरेक्शन में इस दीपक को जलाना चाहिए और पूरे विधि विधान से इसको प्रतिष्ठित करके और थोड़ा सा जल का छींटा अवश्य दे दें और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काला तिल भी आप जो है डाल सकते हैं और जिससे कि यम जो है आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना दे, अकाल मृत्यु ना हो। और अकाल मृत्यु से कहते हैं कि संसार में जो है सबसे बड़ी शक्ति तो देखो भगवान की होती है और ईश्वर की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग तो सिर्फ भगवान का नाम का है और भगवान का नाम जो लेते रहेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे तो उनके जीवन में वैसे भी जो है कष्ट जो है कम हो जाता है। और दूसरा जो है यमराज जब भी कष्ट देते हैं जब आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई कलयुग के अंदर कोई ना कोई बुराई आपके अंदर आ जाए। और शास्त्रों में कहा गया है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब हरे हरे राम ही भजई भजई जो संत। काम क्रोध मद और लोभ सब नरक के रास्ते बताए गए। काम माने होता है वासना, क्रोध माने गुस्सा, मद माने कि घमंड। और शास्त्रों में कहते हैं धर्म नीति से चलना चाहिए। धरती क्षमा दमो अस्त्यम सोच्यम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधोइति धर्म लक्षणा। जो धर्म के लक्षण है 10 उसमें भी आता है कि आपको धैर्यवान होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कहते हैं कि जब ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति जो लड़ाई शुरू कर देगा। तो आपको हमेशा शांति से भगवान का ध्यान करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो बात हम कर रहे थे कि महालक्ष्मी की पूजा के लिए मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको कि जो सब लोग कर सकते हैं। घर के अंदर हमेशा जो है बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जिससे कि घर में पैसा आकर स्टेबल हो जाए। कभी भी लकड़ी की अलमारी में पैसा ना रखें, हमेशा लोहे में रखें और पैसे को हमेशा सीधा करके रखें, मुचड़ के कभी भी ना रखें। कहते हैं कि जितना आप लक्ष्मी का सम्मान करोगे उतना ही लक्ष्मी आपका सम्मान करेगी। व्यापारिक स्थान पर आपको हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए जिससे कि पैसा जो है सर्कुलेशन में चलता रहे, आपका पैसा आता भी रहे जाता भी रहे, आप लोगों को देते भी रहे। पर जो घर पैसा आ गया आपके पास एक बार वो घर पे स्टेबिलिटी रहे। और पत्नी की जो बात कही जाती है कि सुंदरता की, क्योंकि सुंदर देखो आप जब बिल्कुल सुंदर लगोगे तो आपका मन भी एक प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आप कोई गंदी वस्तु देखते हो तो आप बड़े अजीब से हो जाते हो। और सुंदरता जीवन में लक्ष्मी अपने आप प्रदान कर देती है, सुख प्रदान कर देती है। तो लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। सुख समृद्धि रहेगी, स्वच्छता रहेगी तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न होकर आपके पास आएंगे। ठीक है, एक आखिरी उपाय जीतू जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के दिन क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं ताकि माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न रहे और हमारे घर पे ही उनका जो आशीर्वाद है वो लगातार बना रहे। जैसे कि ऋतु जी ने बताया कि पूरे 1 साल तक माँ का आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए ऐसा क्या एक उपाय किया जा सकता है जो कि हर कोई कर सके? जी देखिए, धन के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति और कहते हैं गुरु जिनके सबसे अच्छे रहते हैं उनके पास धन की कभी कमी नहीं होती। और ऐश्वर्य के प्रति होते हैं कारक होते हैं शुक्र। तो शुक्र और गुरु का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इस बार बैठ रहा है कि छोटी दिवाली गुरुवार पड़ रही है और शुक्रवार को आप बड़ी दिवाली भी मना रहे हैं। कुछ लोग गुरुवार को ही दिवाली मना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 दिन का ये कॉम्बिनेशन विलक्षण योग का है।
एक स्टील की डिब्बी ले लीजिए, अगर चांदी की तो बहुत अच्छी है, उसमें एक सिक्का रख लीजिए। जो भी सिक्का आपके पास अवेलेबल है, गिफ्ट मिला है, आपने खरीदा है, चांदी का होना चाहिए, चाहे छोटा सा हो बड़ा सा हो, नहीं तो खरीद लीजिए। उसमें आप सिक्का रख करके उसको चावल से ढक दीजिए और उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख लीजिए। आप इसे बंद करके और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए और आपने विष्णु जी का ध्यान करते हुए इसे अपने धन स्थान के ऊपर रख देना है और ये पूरा साल वहीं रहने दीजिए। हर पूर्णिमा पर इसमें से थोड़े से चावल निकालिए और घर में खीर बनानी है, लेकिन ये उपाय आपने करना है हर पूर्णिमा की रात को। खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। घर के सभी सदस्यों ने इस खीर को खाना है और जितने चावल आपने निकालने हैं उतने ही चावल उसमें फिर से भर देने हैं। बस आप देख के लीजिएगा कि चमत्कार कहते हैं ना, कैसे कैसे होता है जीवन के अंदर। माँ लक्ष्मी प्रसन्न, गुरुदेव प्रसन्न और सारी कायनात आपके ऊपर प्रसन्न होगी और आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अचूक उपाय आपने ये दिया है और उसके साथ ही आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सुंदर आपने संदेश भी दिया। साथ के साथ आपने पूरी विधान बताई है, पूरा महत्व बताया है कि आज का दिन जो है वो इतना खास क्यों है, क्या महत्व है और जो उपाय आपने बताए हैं उम्मीद है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे, बहुत ही शुभदायक होंगे। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी दीपावली के दिन जो कि महापर्व है और ऐसे में कल के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।